तो कल ये गुरु जी चर्चा चली थी कि मनुष्य जन्म में आने के बाद 6 जन्मों तक अध्यात्म के विकास की यात्रा चलती रहती है। प्रश्न ये है कि शरीर नहीं रहने के बाद जो चेतन आत्मा है, क्या अशरीरी रूप में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रह सकती है? क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सी सिद्ध आत्माएं हजारों साल से तपस्यारत में वो सांग्रीला या सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज जैसे हिमालय के किसी स्थान पे तपस्यारत हैं। इसकी क्या सच्चाई है और क्या मान के चलना चाहिए? देखिए, अशरीरी आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक शरीर है तभी तक कर्म किया जा सकता है। शरीर नहीं है, किसी भी प्रकार का ना कर्म का अधिकारी है और ना ही भोग का अधिकारी है। तो अशरीरी आत्मा का अर्थ है, अगर सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर के अंदर जहां विचारमय संसार रहता है, क्रिया में संसार वहां रहता ही नहीं। स्थूल शरीर के साथ क्रिया में संसार रहता है, जहां क्रिया की जा सकती है। जब सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर में विचार तो कर सकते हो। विचार का अर्थ वहां संस्कार तो रहता है, लेकिन आप कर्म करने में असमर्थ हैं। जो ये बात किस्से कहानियों के अंदर आता है कि हजारों साल से तपस्यारत हैं, जो शरीरी हैं। तो अभी एक महात्मा पुरुष हैं, उनका नाम ऐसे कुछ था, अभी स्वर्ग सिधारे हैं, 128 साल के। आप उनको देखते हैं, बिल्कुल कुबड़े कुबड़े चलते थे। शरीर के अंदर कोई जान नहीं, कोई मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां हड्डियां हैं, चलने फिरने में असमर्थ। तो शरीर की एक अवधि है, एक अवधि तक ही शरीर आपकी जीवित रह सकती है। यदि आपकी शरीर या हमारी शरीर अधिक समय तक जीवित रहती भी है तो वृद्धावस्था ही है। ऐसी अवस्था जो जर्जर हो चुकी है, उस जर्जर अवस्था में आप साधना नहीं कर सकते। उस जर्जर अवस्था में शरीर काम की नहीं रहती। उस जर्जर अवस्था में मस्तिष्क भी इतना काम नहीं करता, इंद्रियां भी इतनी कारगर नहीं रहती, बुद्धि भी इतना काम नहीं कर पाता। तो साधना बहुत कठिन हो जाती है। पहाड़ों में जाकर बैठकर आप साधना करेंगे तब भी शरीर की एक अवधि होगी। फर्क इतना है कि वहां शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध खान पान होगा। 2, 4, 10 साल या 20 साल तक इस शरीर की आयु आप बढ़ा सकते हो। लेकिन बढ़ा के ही क्या करोगे जब शरीर जर्जर होगी? उस जर्जर शरीर में साधना नहीं हो पाएगी, तपस्या नहीं हो पाएगी। अभी आप हम सब इसके विषय में ट्राई करके देखें, परीक्षण करके देखें। जब शरीर कमजोर होने लग जाती है,
आप साधना में बैठो, ध्यान में बैठो, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पाँव में दर्द हो रहा है, कभी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, कोई न कोई समस्या शरीर के अंदर है, जिस समस्या से साधना में विघ्न पड़ता ही पड़ता है। इसलिए साधना तो जितने ही यंग अवस्था में किया जाए उतना ही अच्छा है। जवानी में की गई साधना वो बुढ़ापे में कारगर हो जाती है। शरीर की उम्र जब बढ़ती है तो वो जो आपका जो अभ्यास है, जो आपने स्वस्थ शरीर के रहते अभ्यास के द्वारा जो उपलब्धि कर लिए हो ना, इसके द्वारा आप मस्तिष्क के द्वारा या विचारों के द्वारा आप साधना कर सकते हो। तो इसलिए ये उचित नहीं है। कोई भी प्राणी, कोई भी देहधारी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है परमात्मा का है। प्रकृति का नियम उल्लंघन करने का अर्थ है परमात्मा से अपर हो जाना। परमात्मा के नियम से ऊपर हो जाना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो आप हम सब सुनते हैं वो एक, देखो, एक प्राणी को, आध्यात्मिक आदमी को समझाने के लिए तो है वो, लेकिन अतिशयोक्ति है, उचित नहीं है। ऐसा देखा नहीं जाता। पहले बताते हैं शरीर की उम्र 300-400 साल तक होती थी, बहुत पहले, जो हम इतिहास में सुनते चले आए हैं। लेकिन अब शरीर की उम्र 100-125 साल तक ही रह पा रही है। इसमें कई इतिहास मिलते हैं। किसी के 200 साल तक था, किसी के 125 साल था, 125-26, तो अभी 128 साल के तो अभी गए हैं हफ्ता पहले। इसलिए उचित यही होगा कि शरीर रहते अपना कार्य कर लेंगे, क्योंकि देखिए सूक्ष्म शरीर में क्या होता है। जब बालक गर्भ के अंदर होता है तब भी क्रिया नहीं कर पाता, लेकिन जब उसकी थोड़ी सी शरीर डेवलप होता रहता है तो देखो गर्भ के अंदर हाथ पांव उसके चलने लग जाते हैं। गर्भ के अंदर, चाहे मनुष्य के अंदर देख लो, चाहे पशुओं के अंदर देख लो, हाथ पांव उनके चलने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर है, गर्भ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी आप देखिए गर्भ से बाहर निकलते ही रोना, हाथ पांव मारना, ये सब क्रिया होने लग जाती है, लेकिन ये सब शरीर में होती है। लेकिन जब शरीर की थोड़ा सा अवस्था सही होने लग जाती है, अर्थात शरीर जब डेवलप होने लग जाती है, तो वहाँ मस्तिष्क चलने लग जाता है, काम करने लग जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, एक प्रकार का स्वप्न चल रहा होता है। तो यूं कहो सूक्ष्म शरीर के अंदर स्वप्न रूपी संसार तो है, लेकिन कर्म रूपी संसार वहाँ नहीं है। कर्म रूपी संसार शरीर के द्वारा ही, शरीर के कारण ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा संभव नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि अतिशयोक्ति में हम आप कुछ भी कह दें, यथार्थ नहीं है, संशय में पड़ जाएंगे, उचित नहीं है। हरिओम। सूक्ष्म शरीर के अंदर आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। मोक्ष होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी समाप्त होने के बाद में होता है। जैसे अभी आप अनुभव करते हैं
जब अंदर समाधि में आप जाते हैं, जब ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं ना, यहाँ है तो सूक्ष्म शरीर ही। विचार करो, सूक्ष्म शरीर है क्या, पहले समझ लो। सूक्ष्म शरीर कहते हैं आपका जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, इसकी शक्ति को, हाथ पांव जो आपके चल रहे हैं, ये जो मांस का लोथड़ा दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। लेकिन इसको चलाने के अंदर जो पावर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये आपका विचार करो, जब हाड़ मांस का पांव ही नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर कहाँ चलेगा। कभी आप देखो किसी का पांव कटा हो, पांव हो ही ना, किसी का हाथ कटा हो, हाथ हो ही ना। अब बताओ वो सूक्ष्म शरीर किसको चलाएगी। इसी हाथ को तो चलाएगी, जिसको हाथ कहते हैं। वो शक्ति रूप में है, वो शक्ति रूप में तो इस हाड़ मांस को चलाएगी ना, इसको पावर देगी ना। हाड़ मांस नहीं होगा तो कोई पावर नहीं दे सकती, किसको देगी। लेकिन वो विद्यमान है आत्मा के साथ। इसी तरह से पांव कटा हो तो पांव किसको पावर देगा। जब हाड़ मांस होगा तब उसी को तो पावर देगा। जिसको कहते हैं लकवा मार जाता है। लकवा मारने का अर्थ है कि जो स्थूल फिजिकल बॉडी है वो डेड हो गई। डेड हो गई तो वो सूक्ष्म शरीर उसको पावर कैसे देगी। इसी तरह से ये शरीर, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इसमें जो पावर रूपी शक्ति है उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कहते हैं। इसी तरह से आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब विचार करो, ये जो आपकी आँख है, जिह्वा है, कान है, त्वचा है, नासिका है, ये किसको पावर देंगी। जब मांस का लोथड़ा है तभी तो पावर, आँख का रेटिना है जब सही, तभी तो अंदर की जो पावर है आँख की दे सकती है ना। इसी से तो दिखा सकती है आपको। जब आँख ही ना हो, यानी ये गोलक हैं, ध्यान देना, ये जो हाड़ मांस के हैं ये गोलक हैं और सूक्ष्म शरीर इस गोलक के अंदर ठहरती है, ठहर कर इसको शक्ति देती है। अब बताइए, ये जब हो ही ना तो शक्ति किसको देगी। कहाँ से दिखा सकती है, कहाँ से सुना सकती है, कहाँ से आपको स्वाद चखा सकती है। तो ये गोलक होना जरूरी है, तभी सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां आपके लिए कार्य कर सकती हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिय होगी, 5 कर्म इंद्रिय हो गई, इसको भी सहारा चाहिए स्थूल का, तभी कार्य हो सकता है। अब यूं एग्जाम्पल लो, आपके पास टार्च है और उसके अंदर सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी है। अगर बैटरी है और आपके पास टार्च ही नहीं है तो बोलो किसको, कैसे, कहाँ से रोशनी आएगी, कहाँ से रोशनी देगी। रोशनी तो तभी देगी ना जब टार्च होगा, उसके अंदर वो सेल काम करेगा ना। अब अकेला सेल कर लो, सेल अकेला कर दो, बताओ रोशनी देगा, कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इसका सिम निकाल दो, आप हैंडसेट को लिए रहो, हैंडसेट काम करेगा और सिम भी काम नहीं करेगा। ये आपका सिम जो चिप लगा हुआ है ये कहाँ से काम करेगा। उस चिप के लिए भी आपका हैंडसेट चाहिए, तभी तो काम करेगा ना। इसी तरह से ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय जब फिजिकल बॉडी होगी तभी काम करेगी, अन्यथा वो सिम की तरह है। आगे देखिए, मन क्या है। ये सब सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये भी सूक्ष्म शरीर है। अब फिर अंतःकरण आ गया। अंतःकरण का अर्थ अंदर की इंद्रिय। अब ये मन क्या करेगा। मन तो तभी कार्य करेगा ना, आत्मा को इंद्रियों के साथ तभी लगाएगा ना।
और इंद्रियां बाहर विषयों में तभी लगाएंगी जब ये मन होगा। और मन क्या करता है? मनन करता है। किसका मनन करता है? विषयों का। विषयों का मनन तो तभी करेगा जब उसके पास तक कोई विषय पहुंचेगा। जब विषय ही नहीं है उसके पास तो क्या मनन करेगा? विचार करो। जब विषय डेड हो जाएंगे, विषय नहीं रहेगा, तो मन भी एक प्रकार का डेड है, क्रियाहीन हो जाएगा, क्रिया कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काम है मनन करना, विचार कराना विषयों का। अब ये भी चीज नहीं है। अब बताओ मन क्या करेगा? मन भी कुछ नहीं कर सकता। अब आगे आइए बुद्धि का। बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि का काम है किसी को याद करा देना। जैसे आप चले जा रहे हो, कोई दिख गया, अब उसका नाम आपके अंदर स्मृति में छुपी पड़ी है। अब वो स्मृति उसके नाम को आपको याद करा देगी। तो ये बुद्धि का काम है। आप चले जा रहे हैं, कोई चीज़ देखे और वो आपको उसका नाम याद करा दिया। आपने फल देखा, आम देखा, आम याद करा दिया। अमरूद देखा, अमरूद याद करा दिया। इमली देखा, इमली याद करा दिया। अंगूर देखा, अंगूर याद करा दिया। किसी प्राणी को देखा, वो याद करा दिया। किसी पशु को देखा तो वो बता दिया कि फला पशु है। ये तो बुद्धि है। अब ये बुद्धि किसको कराएगी? जब बाहर कुछ होगा ही नहीं तो ये भी डेड हो जाएगी, ये क्रिया विहीन हो जाएगी। अब आ गया अहंकार। अहम कहते हैं जिसके द्वारा आत्मा प्रेरित होकर इन भौतिक तत्वों के संग लगता है। अब बताइए, अहम तभी अपनी तरफ आत्मा को प्रेरित करेगा, आकर्षित करेगा या विषयों की तरफ ले जाएगा जब कुछ होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो किसकी तरफ प्रेरित करेगा? इसी तरह से आप निद्रा में पड़े होते ना, निद्रा में कहाँ प्रेरित होते हो आप? तो जैसे आप हम सब निद्रा में पड़े होते हैं, इसी तरह से शरीर से विहीन होने के बाद में निद्रा यानी गाढ़ निद्रा अवस्था में हम सब पड़े रहते हैं। अर्थात समस्त आत्माएं उस रूप में पड़ी रहती है। अब उस रूप में बताओ क्या कर्म होगा? और शरीर किस लिए मिलता है? शरीर मिलने का दो कारण है, भोग, अपवर्ग। भोग कहते हैं जो कुछ आपने किया है वो ब्याज सहित आपको मिल जाए। अपवर्ग ये कहते हैं कि आपने भोग करते हुए अपने आप को इस संसार, समाज, शरीर, इन सब से अपने आप को छुड़ाते हुए, बचाते हुए, अपने आप को मुक्त करते हुए, इन सब से अलग होकर अपने मोक्ष दशा का अनुभव करो। इसीलिए सिर्फ आप हम सबको इसीलिए जीवन मिलता है, अन्यथा कोई काम नहीं है जीवन का, शरीर का कोई काम नहीं है। और ये कब होता है? शरीर रहने से। शरीर रहने से ही आप अपवर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शरीर रहने से ही आप भोग की प्राप्ति कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, भोग की प्राप्ति के लिए तो आपका 84 का दरवाजा खुला पड़ा है। समस्त 84 में भोग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति वहां नहीं हो सकती। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए सिर्फ मनुष्य जोन की ही आवश्यकता पड़ती है। अब बताइए, अगर मनुष्य जोन के बिना, शरीर के बिना अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा ये मानव शरीर हमें क्यों दें? क्योंकि बिना इसके अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपवर्ग और भोग दोनों की प्राप्ति कराने के लिए परमात्मा हमें जन्म देते हैं। भोग की प्राप्ति कराने के लिए समस्त 84 का जाल बिछाया हुआ परमात्मा ने, लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति के लिए एक सिर्फ मानव जोन ही दिया हुआ है, जहां हम सब आकर अपवर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो, अन्यथा नहीं हो सकता।
सिर्फ भोग ही भोगने में हमारी रुचि हो तो भोग मिलता रहेगा, भोग भोगते रहेंगे। हम भोग क्या भोगेंगे? भोग ही हमें भोग लेगा एक दिन और संसार से चल बसेंगे। इसलिए भोग हम भोग नहीं पाते, भोग ही हमें भोग लेता है। लेकिन जब योग की कला हमें आ जाए तो भोग भोगते हुए भी हम अपर की प्राप्ति भी कर लेते हैं और भोग भी भोग लेते हैं। हमारा दोनों काम हो जाता है और भोग के लिए आगे कर्म करना बंद कर देते हैं। अपर के लिए ही हम तत्पर रहते हैं, जिससे भोग का साधन आगे के लिए शेष रहता ही नहीं। जो शेष रहता है वो अपवर्ग का साधन रह जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद में अपवर्ग भोग भोगना था जो भोग लिए और भोग के लिए कर्म भी नहीं किए, अपवर्ग के लिए कर्म किए। शरीर छूटने के बाद में अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब उस अपवर्ग में क्या होगा? उस अपवर्ग के अंदर ये जो हमारी स्थूल शरीर है ये तो जाएगी। अपवर्ग की प्राप्ति करें तब भी ना करें तब भी इसने तो जाना है। लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति अगर आप करेंगे तो उसमें आपको आगे देखिए क्या होगा। ये जो सूक्ष्म शरीर है, भोग की प्राप्ति, भोग भोगने वाले का ये सूक्ष्म शरीर साथ जाती है और स्थूल शरीर यहीं पड़ी रहती है। लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति वाले को स्थूल शरीर भी यहीं रह जाती है और सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाती है। खाली आत्मा रूपी तोता शेष अपने शुद्ध स्वरूप से अपवर्ग में चला जाता है। इस तरह से विधि विधान परमात्मा का है। हरिओम। अपवर्ग का अर्थ होता मोक्ष, भोग का अर्थ होता है बार बार शरीर लेना। भोग का कर्म, भोग रूपी कर्म करेंगे तो बार बार आपको शरीर मिलती रहेगी। भोग से अगर आपकी इच्छा समाप्त हो गई तो भोग के लिए कर्म करोगे नहीं। और फिर मोक्ष की अगर आपके अंदर चिंता है तो मोक्ष के लिए कर्म करोगे। और मोक्ष को ही वेदों में अपवर्ग कहा गया। ठीक है, मोक्ष को ही अपवर्ग कहते हैं। और ध्यान दो, भोग है क्या? आहार के लिए भागे फिरना सारा दिन, भोजन चुगते रहना, स्वाद लेते रहना सारा दिन, ये भोग है, ये है आहार। फिर आकर खर्राटे मारना, ये है निद्रा। आगे देखिए, हमेशा जब से जन्म लोगे इस शरीर के बचाने के चक्कर में हमेशा भयभीत रहोगे, ये है भय। चौथा, शारीरिक सुख अर्थात त्वचा का सुख लेने के लिए, मैथुन सुख लेने के लिए जो इस संसार में आप जीवित रहोगे, पति पत्नी साथ रहते हो, तो मैथुन सुख के लिए जो प्राणी जीवित रहता है ये है भोग। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रकार का भोग है जो समस्त 84 में मिलता है। और वही काम ये मनुष्य भी करता रहता है। अगर इससे ऊपर नहीं उठा, इन्हीं 4 के लिए अगर जीवित है तो फिर 84 तैयार है। अगर ये समझ में आ गई, इससे अपने आप को ऊपर उठाकर अपने आप को इन प्रपंचों से, इन सुखों से अलग करके अपने परमानेंट जो सुख है, जो आनंद है, उसकी भोगने की अगर लालसा जिसमें आ जाए तो इसका नाम है अपवर्ग, इसका नाम है मोक्ष।
जो बिना विषयों के मिलता है। वो सारे सुख भौतिक तत्वों से मिलता है और भौतिक शरीर से भोगा जाता है। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श 5 भौतिक सुख हैं। इनको लेने के लिए आपके पास 5 इंद्रियां हैं। शब्द रूपी सुख लेने के लिए आपके पास कान है। रस रूपी सुख लेने के लिए आपके पास जिह्वा है। गंध रूपी सुख लेने के लिए आपके पास नासिका है। स्पर्श रूपी सुख लेने के लिए आपके पास त्वचा है। रूप रूपी सुख लेने के लिए आपके पास आंखें हैं। इनके द्वारा जो भी सुख लोगे वो भौतिक तत्व का ही होगा। लेकिन इस भौतिक तत्व में जब आप सुख के प्रपंच में पड़ोगे तो वहां दुख जरूर मिलेगा। इसलिए जब अंदर जाओगे जो आत्मा में सुख है वहां दुख नहीं मिलेगा। वहां भौतिक सुख नहीं लिया जा सकता और भौतिक इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। जी हरि बताइए आप लोग कहाँ फंसे हो? समझो, आप लोगों ने शादी किया ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शादी किया ना, किस लिए शादी किया? कोई कारण तो होगा। यदि स्पर्श सुख की आवश्यकता नहीं थी तो शादी करने की किसी का आवश्यकता नहीं होती। और शादी कर लिए किस लिए? उसी के लिए शादी कर लिए। तो आपने शादी कर लिया, पति पत्नी हो गए, तो जिम्मेदारी एक दूसरे की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? किस लिए? स्पर्श सुख के कारण से। वही लालच सबके अंदर थी और सबके अंदर है और सबके अंदर होती रहेगी, जिससे बंधन शुरू हो जाता है। स्पर्श सुख के कारण से ही आपकी संतान पैदा होगी। संतान पैदा होगी तो वो भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई। उसको कौन संभालेगा? एक संतान हुई, 2 हो गई, 3 हो गई। किस कारण से? स्पर्श सुख के कारण से ही तो हुई। जिम्मेदारियां तो उसी से बढ़ी। फिर आपके अंदर और तमन्ना हुई, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। किस लिए? कहां से हो गया? अनायास तो हो नहीं गया, आपके सुख के कारण से तो हुआ। तो ये सब क्या हुआ? आप अपने ही जाल में, सुख के जाल में फंसते चले गए, फंसते गए। पहले 1 में फंसे, 2 में फंसे, 3 में फंसे, 4 में फंसे, फंसते चले गए। और देख लो, फिर उसके बाद में उनकी ब्याह शादी की बारी आई। आपके 60, 65, 70 साल तक निकल गए उनके लिए ब्याह शादी करने के चक्कर में, उनके लिए धन कमाने के चक्कर में। क्या दिए? बाद में क्या हुआ? बाद में सब अलग। कैसे? जैसे देखिए, पशुओं के बच्चे सब अलग हो जाते हैं। उम्मीद तो इसीलिए किए थे ना कि हमारे साथ रहेंगे। पाला क्यों? आपकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। कोई तो कारण था इसमें। यही सब सुख के चक्कर से सारे फंसे हैं, समस्त प्राणी फंस रहा है। जब इसी सुख की कामना जिसको ना हो, ब्याह शादी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शादी ना करे और आगे उसको समझ ना हो। जिसको समझ आ जाती है बचपन से ही ब्रह्मचारी हो जाता है, त्यागी हो जाता है, बचपन से ही संत हो जाता है और फिर परमात्मा में लग जाता है। वो अपर के लिए कर्म करने लग जाता है। इंद्रियों को सुख के लिए कर्म नहीं कर रहा, फिर अपर की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है। तो अब बंधन तो यहीं से शुरू हुआ ना। सब जितने भी सुन रहे हो सबकी बात कर रहा हूं, यहीं से बंधन आप लोगों को शुरू हुआ ना। और ये बंधन मरते दम तक रहता है। पहले बेटे बेटी का करो,
शादी ब्याह करो, उनके लिए व्यापार दो, फिर उसके बाद में आपके पोता पोतियाँ होंगी, फिर उसके मोह में फंस जाओगे। फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, आपके बस की बात कुछ नहीं रहेगी, ना चल पाओगे, ना फिर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, और मर के चल बसोगे। पल्ले क्या मिला? यही आहार निद्रा भय के चक्कर में। और सारा समाज क्या कर रहा है? आहार के लिए भागा फिर रहा है। जितना बेईमानी, चोरी, ठगी, जितना भी धूर्तपना हो रहा है, धन इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। तो यही सब बंधन है। अगर मनुष्य शरीर में आकर ये ना समझ में आई तो समझ लो कुछ नहीं आई, जीवन व्यर्थ चला गया। फिर यहां से उठ के फिर चले जाओ, फिर वहीं कुत्ता बिल्ली बनो, फिर यही काम करो, फिर और कहीं जाओ, फिर यही काम करो। अरे यही तो करते चले आ रहे हो। प्रूफ है आप लोगों के पास, हम सब के पास। आज देह मिली है, यही प्रमाण है कि अभी तक हम मोक्ष वाले कोई भी कार्य अभी नहीं किया। मोक्ष में गए नहीं, गए होते तो ये देह न होती, और देह है तो गए नहीं। सीधी सी बात है। क्योंकि मोक्ष तब मिलता है जब ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे कि हमें देह की प्राप्ति ना हो। अभी तक तो ऐसी ही है, हम भी हैं, आप भी हैं। हरिओम। चलो, हम सबकी क्या दशा है, हम लोग कैसे हैं, कब तक रहेंगे यहाँ, इसके विषय में एक भजन है, सुनते हैं। जगत में 2 दिन का मेहमान, खिलौना माटी का। जगत में 2 दिन का मेहमान, खिलौना माटी का। ये माटी का है वो पुतला माटी का। जगत में 2 दिन का मेहमान, खिलौना माटी का। 5 मसाला लिया प्रभु ने, रची मानुष की काया। गोरा काला रंग सांवला, नाना भांति बनाया। 5 मसाला लिया प्रभु ने, रची मनुष्य की काया। गोरा काला रंग सांवला, नाना भांति बनाया। देखो कैसा आलीशान, देखो कैसा आलीशान, ये माटी का पुतला है। जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला है। हाड़ मास का पुतला, इसमें 9 द्वार बनाया। ऊपर से गीले चमड़े की चादर इसे ओढ़ाया। हाड़ मास का पुतला, इसमें 9 द्वार बनाया। ऊपर से गीले चमड़े की चादर इसे ओढ़ाया। बोले डोले तोड़े तान, बोले डोले तोड़े तान, ये माटी का पुतला। जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला। नाचे गावे शोर मचावे, करे अनेक तमाशा। नाना खेल खेल कर आखिर कर खाक में बासा। नाचे गावे शोर मचावे, करे अनेक तमाशा।
नाना खेल खेल कर आखिर कर खाक में बसा, इसका क्या करना अभिमान, इसका क्या करना अभिमान, ये माटी का पुतला जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला। पाउडर तेल क्रीम लगा कर जिसको रोज सजाए, एक दिन तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। पाउडर तेल क्रीम लगा कर जिसको रोज सजाए, एक दिन तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। मुर्शिद कहे मान ना मान, गुरुवर कहे मान ना मान, ये माटी का पुतला है जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला है, ये माटी का पुतला है, वो माटी का पुतला है जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला है जगत में 2 दिन का मेहमान, ये माटी का पुतला है। ये किसके लिए कहा गया भाई? आत्मा अपने लिए गुरुदेव, आत्मा के लिए। आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है। आप ही ऐसा कर रहे हो, आप ही सारा कर रहे हो। समझो, बचाओ, सब चले जाओगे, सब चल बसोगे, सब यहीं रह जाएंगे, अकेले चले जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। जिसके लिए आज जीवन जी रहे हो ना, इस शरीर को खिलाने पिलाने के लिए जब इकट्ठा कर रहे हो, भरोसा नहीं एक पल का, माल इकट्ठा कर रहे हो सैकड़ों साल का, कई पीढ़ियों का, है भरोसा? इसलिए इस मिट्टी इकट्ठा करने के चक्कर में अपने आप को मिट्टी में मत रौंदो दो, अपने आप को संभालो, ऊपर उठाओ, मिट्टी मत इकट्ठा करो भाई। हीरा हीरा इकट्ठा करो, जो चेतन आत्मा हीरा है, चमक रहा है, इसकी चमक को निखारो। इस हीरे को परमात्मा रूपी खान, हीरे की खान के साथ मिला दो। इसलिए जन्म हुआ भाई, मिट्टी इकट्ठा करने के लिए नहीं। सबका छूट जा रहा है, बोलो। आपने देखा नहीं कितने सारे छोड़ के चले जा रहे हैं? कभी सोचा कि आप भी छोड़ के जाओगे? अगर अकल आई तो हम छोड़ देंगे उसका इकट्ठा करना मिट्टी। लेकिन अंदर जाके देखो ना, क्या मस्त चीज है जो छूटेगी नहीं, जो साथ जाएगी, उसको इकट्ठा कर ले। नारायण। देखिए, आप लोग भोगते भोगते कितने अन्न, दूध, फल, साग सब्जी आज इस शरीर में डाल दिए, क्या हुआ? सब मैला हो गया कि नहीं? कितना पानी डाले, सब मूत्र बन गया कि नहीं बन गया? जितना अन्न वगैरह डाले सब इसके अंदर से मैला बन के निकल गया कि नहीं निकल गया? बचा क्या? इस शरीर में जब से होश संभाले या नहीं संभाले, कितने ड्रेस आपने कपड़ा पहना के शरीर को सब चला गया कि नहीं चला गया? कहाँ याद है कुछ बचा होगा? सब फटे पुराने। आज तक तो मुझे नहीं लगता कि आप ढूंढ सकोगे। कितने फट गए, कितने सड़ गए,
कहाँ फेंक दिया आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सब छूट गए ना। कितने के संग आप रहे, वार्तालाप किए, सब बिछुड़ गए ना। कितना वार्तालाप सुबह से शाम तक आप करते हो, रह जाता कुछ? ये सब भोग है, ध्यान रखना, सब छूट गया पीछे। इन आंखों से कितना रूप को आप देखते रहे बचपन से, कहाँ रह गए रूप, कहाँ है? तितर बितर हो गए सब। कितने मर गए, कितने जल गए, कितने बिछड़ गए, कहाँ रह गया? इस नासिका से कितना गंध लेते लेते कहाँ चले गए, कहाँ रहेगा आज गंध, कहाँ रहा उसका सुख? सब कुछ आप इकट्ठा करते भोगते भोगते सब एक तरफ भोग रहे, दूसरी तरफ निकला चला जा रहा है। ऐसे चक्की है ये शरीर, ये इंद्रियां, एक तरफ डालते हो दूसरी तरफ गायब। यही तो भोग है, और क्या भोग है भाई? और किसको भोग समझ रहे हो? शारीरिक सुख, पति पत्नी सुख भोगते हो, थोड़ी देर के बाद फिर व्यर्थ, अगले दिन अगले हफ्ते फिर वही को ही तलब लग जाती है, फिर कहाँ गया? सब छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। अस्थाई आपको दिखा? भोग भोग लेते हो, सब बिछुड़ जाता है, कुछ नहीं रहता। जो कुछ नहीं रहता, एक क्षण के लिए वो आपको महसूस होता है, लेकिन उसके बाद वो खत्म, खत्म। और फिर दोबारा के लिए आप फिर लालायित हो जाते हो, और फिर आगे भागते रहते हो। पुनः पुनः आप एक ही चीज की, इन्हीं सुखों के चक्कर से पुनः पुनः आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, और थोड़ी देर तक भोग लेते हो, उसके बाद खत्म। न तो आज आप तक आपने भोग को भोग पाया, न भोग आपके पास आज तक भोग कर मतलब सुखी कर पाया। बार बार आप भोगना चाहते हो, और भोग आप भोगे और चला गया, और उसी भोग के लिए आप सारी उम्र तक क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई क्यों किए? इसीलिए ना कि कमाएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, भोग भोगने के लिए। कुछ नहीं मिला। 60-65 साल की जिसकी उम्र हो चुकी है, उससे जाकर पूछो उसके पास क्या पल्ले पड़ा। जब 60-65-70 साल हो जाता ना, जितना भी धन इकट्ठा किए हो ना, जो आप गर्व से कहते हो हमने कमाया, आपके पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं कि ये तो मेरा हो गया। और जिस दिन आप हाथ पसार के चले जाओगे, उस दिन आपका कहाँ रहेगा? लेकिन इसी भोगने के चक्कर में आप भोग लिया गया, भोग ने आपको भोग लिया, कहीं के नहीं छोड़ा, कुछ नहीं रखा। बहुत छो उपराम होइए, परमानेंट जो है आपके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर, उसकी तरफ तलाश कीजिए। कुछ नहीं रखा संसार में। दिखता है, दिखाई देता है, लेकिन मिलता क्या? आप देखो ना, एक एक परिवार में 4-6-10 जन हैं, इच्छा हुई चलो जी आज कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, गए, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार का अपना खर्चा करके आए। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी देर तक जब तक बैठे उनको स्वाद लग रहा है, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन वही सारा भोग मल बन के निकल गया। लेकिन वही थोड़ी देर के लिए 5-7 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये, 3 हज़ार जो भी है वो खर्च दे के चले आए, और 2-4 हज़ार वो कमाने के लिए कितना मेहनत किए हैं। यही तो भोग है, इसी का नाम भोग है भाई। इसलिए अपने आप को मत भोगवाओ,
अपना कार्य करो, सोचो, समझो, अंदर परमानेंट जो है उसको इकट्ठा करो। हरि ओम। कैसे कैसे हमें अब संसार में रहना है। जब अकल आई तो अब कम से कम सुधरें। अब क्या करना है समझो। भजन के द्वारा, जी गुरु जी। भजन के द्वारा आपको समझाते हैं। भजन ऐसा है, भजन अब हम लोगों को कैसे रहना है। भजन का सार यूं है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रूप क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के ये निराले रंग है मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के ये निराले रंग है मुझको। चला आऊं मैं सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। चला आऊं मैं सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। जगत के रूप क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मेरे इन रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का। मेरे इन रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की फीकी रोशनी से ये आँखें भर गई भगवन। जगत की फीकी रोशनी से ये आँखें भर गई भगवन। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है। मेरे आँखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जा के सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी माया ने मेरा मन मोह
लिया भगवन जगत की झूठी माया ने मेरा मन मोह लिया भगवन तेरे चरणों से हो प्रीति मेरी सरकार काफी है तेरे चरणों से हो प्रीति मेरी सरकार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है जगत के रूप क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रूप क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है तेरा एक प्यार काफी है। दुनिया से प्यार कर लिए क्या मिला? कुछ नहीं। बिल्कुल सत्य है अब परमात्मा से प्यार करके देख लेते हैं, है ना? क्या लगता है अपना? कुछ नहीं। हरिओम करो जी। भजन है नहीं, दुनिया की बनकर देख लिया भगवान के बनकर देखेंगे। अमृत में ओम शांति शांति सराबोर शांति। हो रहे थे।